चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास है एनसीईआरटी के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो आपके पास आर.एस. अग्रवाल में चैप्टर नंबर 5 है। उस चैप्टर नंबर 5 में प्रॉब्लम्स आई हैं एग्जाम्पल नंबर 3, 5, 6, 7, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और एक एमसीक्यू 24 जो कि न्यू एडिशन में है, ओल्ड एडिशन में क्योंकि 24 तक ही है सिर्फ। तो एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल 3 में कहा राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस एज शोन इन द फिगर गिवन ऑन नेक्स्ट पेज। मैं समझता हूँ इसके अंदर ऐसा कुछ खास काम नहीं है, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट बताने हैं। सबसे पहले पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो आप देखो एक्स पे 2 के ठीक ऊपर है और 4 के सामने है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए 2,4। ऐसे ही आपको क्यू के कोऑर्डिनेट बताने हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखने हैं, इसमें और कुछ नहीं है। 4,2 हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें आर के कोऑर्डिनेट की तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है -2, 3। इसी तरीके से आप एस के कोऑर्डिनेट लिख देंगे। एस हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है 5 एक्स पर और -3 नीचे, तो ये हो गया आपके पास 5 - 3। और टी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में है -4 -1। ये आपके पास आया एग्जाम्पल नंबर 3। अगला डाउट हमारे पास इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में से एग्जाम्पल नंबर 5 है। समझिए ध्यान से क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 5 इसके बाद। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपसे ये कहा गया 3 vertices of triangle ABC are this and this. Plot these points on graph paper and calculate the area of triangle. बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी पूछा गया था। अभी 6th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वृंदा की प्रॉब्लम थी। ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसके बाद आपको इजीली क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट है आपके पास 1, 4, एक्स पर 1 और वाई पर 4। उसके बाद हमारे पास अगला कोऑर्डिनेट है, ये 4 के सामने लिया आपने। अगला कोऑर्डिनेट है -2, 2, एक्स पर -2 और वाई पर है हमारे पास कोऑर्डिनेट 2, तो ये आपके पास -2, 2 आ गए। अगला पॉइंट है 3, 2, तो 3, 2 आपके पास यहाँ बैठेगा लगभग। उसने कहा इस फिगर को बनाइए ट्राइंगल को और इसका एरिया कैलकुलेट करिए आप। ये अब इसमें जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना, वो बेस और हाइट निकालने की आती है। बेस कितना, हाइट कितनी। सबसे आसान तरीका होता है इसमें ब्लॉक गिन लो। आप ध्यान से देखो इसके अंदर जो ब्लॉक्स आएंगे जब आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वाई एक्सिस के राइट में 3 और इधर लेफ्ट में 2। भाई 1, 2, 3, 4, 5, बेस में 5 ब्लॉक आ रहे हैं, तो इस हिसाब से बेस कितना हो गया बेटे? 5। एरिया निकालना चाह रहे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस हमें मिल गया 5, हाइट रहेगी, तो आप हाइट में ब्लॉक गिन लेना। ये तो 2 है और ये 4 है, तो जब आप देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही ब्लॉक आएंगे। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट बैठेगी 2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास 5 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ जाएगा। 5 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद जो आपकी अगली प्रॉब्लम है वो एग्जाम्पल नंबर 6 है, और मैं समझता हूं यही सेम चीज आपको परेशान करेगी उसके अंदर भी, कि आपको एरिया निकालना होगा। और एक फोर्थ वर्टेक्स और मांगा उसने हमारे से, चौथा वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और वो कह रहा है हमारे पास ये स्क्वायर है, एरिया निकालना है। तो आप इनके पॉइंट्स पहले सारे प्लॉट कर लीजिए।
दोनों एक्सेस आप बना लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3 2, एक्स पर 3 और वाई पर 2। उसके बाद अगला पॉइंट आपको बी का दे रखा है -2 पर 2, तो एक्स पर -2 और वाई पर 2, ये बी है हमारे पास। सी के कोऑर्डिनेट हमें नहीं दे रखे, डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 और 3। हाँ जी, -3 और 3 हमें दे रखा है। ये आपको गलत दे रखा है इसके अंदर, इसे ठीक कर लो क्वेश्चन में। डी के कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में गलत दे रखे हैं, सॉल्यूशन में सही प्लॉट कर रखा है इसने। 3 - 3 आएगा भाई, इसलिए नहीं हो रहा होगा। अच्छा, ये 3 - 3 कर लीजिए इसे क्वेश्चन में प्लीज। अब आपको स्क्वायर बनाना था, आपने इन्हें ज्वाइन कर दिया। आप इसे नीचे लेके आए वर्टिकली, इधर से इसे लेकर आए, तो जिस भी पॉइंट पर ये जाकर मिलेगा वो सी हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट कितने बैठेंगे? -2 और -3। बोलो भाई, सी के कोऑर्डिनेट समझ में आगे कैसे निकले? यस सर। अब आप ध्यान से देखो, इसके साइड्स में कितने ब्लॉक आ रहे हैं? हाँ जी, कितने ब्लॉक आ रहे हैं? तो 5। 5 ब्लॉक्स आ रहे हैं हमारे पास। तो अगर 5 ब्लॉक एक साइड पे आ रहे हैं, 5 लेंथ में 5 ही ब्रेथ में, स्क्वायर की साइड बराबर होती हैं, तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास कितना हो गया? 25। बताइए भाई, समझ आ गई बात? यस सर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए आप, एग्जाम्पल नंबर 6 था ये हमारे पास। आयुष वर्मा माइक बंद करें प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 7 पे नजर मारना जरा, हो जाएगा क्या? ऐसा ही है। यस सर। एग्जाम्पल 7 में उसने हमारे से ये बोला कि 3 वर्टिसेस दे दिए ए बी सी, एक तो डी निकालने को कह रहा है और एक रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला L × B होता है हमारे पास। तो आप लेंथ ब्रेथ में देख लेना कितने कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं। लेंथ में हमारे पास ब्लॉक आ रहे हैं कितने? 3 और 2, 5 ब्लॉक आ रहे हैं। और ब्रेथ में कितने ब्लॉक आ रहे हैं हमारे पास? 3। तो इसका मतलब 15 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। देख लो बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। इसके बाद आगे देखिए, एक्सरसाइज का छठा सातवां। छठा अब आराम से हो जाएगा, सातवां भी आराम से हो जाएगा। वृंदा, हो जाएंगे छठा सातवां? यस सर। एक एग्जाम्पल एमसीक्यू बचा है 24, रीज्वाइनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पढ़ देना जरा लव, क्या था 24 आपकी प्रॉब्लम है? सर वो गलती से हमने चैप्टर 4 देख लिया था। वेरी गुड। चलिए जी, तो ये आपके सारे डाउट्स कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर आज। अब होमवर्क मैं आपको बता चुका हूँ।